अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। हर किस्म की तारीफात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाहे रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज को मालिके कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनाचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब हा अरब अनगिनत और बेशुमार दरूदो सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नामे नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकात के जरिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में तरह तरह की असूसियात को वदियत फरमा दिया था और गूनागूं किस्म की सिफात को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की जिंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी ताईद को, अपनी नुसरत और अपनी हिमायत को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्श के रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हजरत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पे नादिल फरमा दिया था। ये किताब क्या है? इल्म का, हिकमत का, दानाई का, फहम का, फरासत का और जिंदगी गुजारने का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। जो इससे चिमट गया वो सीधे रास्ते पे चल गया और जिसने उसको छोड़ा जिल्लत उसका मुकद्दर बन गई। हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। हजरत गिरामी कदर कुरान को जिसने सीने से लगाया वो सर बुलंद हुआ और जिसने इसको पसे पुश फेंका वो रांदाए दरगाह बन गया। हजरत गिरामी कदर आज का मुसलमान जो एक वक्त में कैसर पर, किसरा पर गालिब था, आज वो वक्त है कि यहूदो हनूद और अमेरिका हमारे ऊपर गालिब हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने आयतुल्लाह से इन्हिराफ किया है,
हमने कुरान मजीद के पैगाम से इनहराफ किया है। आज के मुसलमान के पास बैंक बैलेंस तो है, अस्करी कुव्वत तो है, फौजी ताकत तो है, एटमी असलहा तो है, लेकिन तमस्सुक बिल कुरान नहीं है। वह मुसलमान जिनके पास वसाइल की फरावानी ना थी, वह मुसलमान जिनके पास अस्करी और मादी ताकत ना थी, लेकिन उनका तमस्सुक कुरान के साथ मजबूत था। और जब मुसलमानों के उमरा हाफिज़े कुरान थे, दीन के आलिम थे, जब मुसलमानों के उमरा अल्लाह से डरने वाले थे, जब मुसलमानों की उमरा जमीन पे अरश के रब की हाकमियत को और उसकी हदूद और तादीरात को कायम करने वाले थे, तो हजरात गिरामी कदर मादियत की किल्लत के बावजूद और अफरादी कुव्वत में कमी के बावजूद आलिम ये था कि हजरत उमर फारूक जो 22 पे बंद लगी हुई कमीज को पहना करते थे, उनके नामे नामी को सुनकर कैसरो किसरा के शेर दिल जर्नैल अपनी कछारों के अंदर कपकपाया करते थे। हजरत उमर फारूक एक मर्तबा मिंबर मुबारक के ऊपर मौजूद थे। सामने एक मुक्तदी ने आपकी कमीज पे पैबंद को गिना, 22 पैबंद लगे हुए थे, लेकिन हजरत उमर फारूक ने किसरा की हैबत को मिटा दिया और कैसर को आपने शिकस्त से 2-4 फरमा दिया। आपने कलीसा की जो थी उस दौर में बुलंदी को गिरा दिया। हजरात गिरामी कदर आज के हमारे मुसलमान हुक्मरान जिनके पास अरबों डॉलरों के असासे मौजूद हैं, लेकिन फ्रांस का वो सदर जिसने सरेआम तौहीन रिसालत का सरकारी तौर पर इर्तिकाब किया, उसके साथ जफियां भी डाल रहे होते। क्यों? इसलिए कि आज का मुसलमान ईमान की उस बुलंदी के ऊपर मौजूद नहीं है जो बुलंदी हजरत सिद्दीक को हासिल थी, हजरत फारूक को हासिल थी, हजरत ज़िन्नुरैन को हासिल थी, हजरत अली अल मुर्तदा को हासिल थी, सैयदना अमीर मुआविया को हासिल थी। आज का मुसलमान उस बुलंदी से दूर है। हजरात गिरामी कदर ये किताब दर हकीकत जिंदगी गुजारने का सबसे बड़ा चार्टर है, सबसे बड़ी दस्तावेज है। और हजरात गिरामी कदर जिस शख्सियत के ऊपर और जिस हस्ती बाला सिफात के ऊपर यह किताब उतरी है, वो कायनात का रहबर है, वो कायनात का हादी है, वो कायनात का मुक्तदा है, वो कायनात का पेशवा है, वो कायनात का दुल्हा है, वो कायनात का रहनुमा है। हजरात गिरामी कदर मुद्दत मदीद तक फलक उसकी तलाश में रहा, जमीन उसकी मुंतज़िर रही, और जब वो आया तो इस समर का ऐलान फरमा दिया गया, मदतिद्दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही व लक़द अता फ़अजज़ना नुज़राइही। मुद्दतें बीत गईं मगर काली कमली वाले जैसा कोई नहीं आया। और जब कमली वाले आका आगे इस बात का ऐलान हुआ, अब उन जैसा कोई और आ सकता। हजरात गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह रहबर इंसानियत हैं, हजरत रसूलुल्लाह मोहसन इंसानियत हैं। हजरत रसूलुल्लाह आपने इंसानियत को जीने का सलीका बतलाया, आपने इंसानियत को जिंदा रहने का तरीका सिखलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद आपके बारे में समर का ऐलान फरमा दिया, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल हबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। आका आए, आपने लोगों को गुलामी के बंधनों से आजाद करवा दिया, सरमायादारों की गुलामी से आजाद करवा दिया, जागीरदारों की गुलामी से आजाद करवा दिया, वडेरा शाही से आजाद करवा दिया, बातिल रसूम और रवाज से आजाद करवा दिया। व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, उनके ऊपर से बोझों को उतार दिया, जाहलियत की रसूम और रवाज के बोझ, शिर्क का बोझ, बद-ए-तकादी का बोझ, सूद का बोझ,
बोझ, हराम खोरी का बोझ, हराम कारी का बोझ हजरत रसूलुल्लाह ने सारे के सारे तरीके जो जिंदा रहने के रोशन तरीके थे वो इंसानियत को सिखला दिए। हजरत हाली ने आपकी ज़ियाफ़त तबा के बारे में इरशाद फरमा दिया, उतर कर हिरा से सुए कोम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। हजरात गिरामी कदर किसी और कहने वाले ने कहा था, रूह मुस्तफा है वो आईना, क्या पैसा दूसरा आईना, ना हमारी बज़्म हयाल में, ना दुकान आईना साज में। हजरात गिरामी कदर पंडित हरिचंद अख्तर को ये बात कहना पड़ी, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया, और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हजरत रसूलुल्लाह ने इंसानों को बुतकदों से उठाकर अल्लाह के सामने झुका दिया। हजरत रसूलुल्लाह ने शराब के नशे में धुत रहने वालों को तहज्जुद का हुगर बना दिया। हजरत रसूलुल्लाह ने बेटियों को जिंदा दरगोर करने वालों को औरतों की इज्जत का मुहाफिज बना दिया। हजरत रसूलुल्लाह ने उन लोगों को जो ऊंटों को चराने वाले थे, कायनात की गल्लाबानी के और कायनात की राहबरी के तरीकों को समझा दिया। खुड़ियां वालों, आज मैं तुम्हारे सामने इस बात को रखने के लिए आया हूँ, हम हजरत रसूलुल्लाह के नाम लेवा हैं, हम हजरत रसूलुल्लाह का दम भरने वाले हैं, हम आपकी अजमत के डंके बजाने वाले हैं, हम आपकी शान रफी का तस्करा करने वाले हैं, और जिंदगी के हर शोबे में हजरत रसूलुल्लाह की इमामत को मानने वाले हैं। कोई लोग ऐसे हैं जो सहन में तो हजूर की बात को मानते हैं, मस्जिद में तो हजूर की बात को मानते हैं, लेकिन बाजार में नहीं मानते। इबादत के दौरान तो आपकी बात को मानते हैं, लेकिन दौरान तिजारत नहीं मानते। और कई लोग वो हैं जो इनफरादियत में तो आपकी बात को मानते हैं, लेकिन परे पंचायत में आपकी बात को नहीं मानते। अल्लाह के फजल करम से आज वो लोग आए हैं जिनका ये अकीदा है, हजरत रसूलुल्लाह मादी के भी इमाम थे, हाल के भी इमाम हैं, मुस्तकबिल के भी इमाम हैं। हमारा अकीदा ये है, हजरत रसूलुल्लाह हुलिये के भी इमाम हैं, लिबास के भी इमाम, तहजीब के भी इमाम हैं, तमद्दुन के भी इमाम, अरबों के भी इमाम हैं, अजमियत के भी इमाम। और हजरत गिरामी कदर बिजली जब ना थी वो तब भी इमाम थे, और इंटरनेट के दौर में भी इमाम हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नजर के भी इमाम हैं, और हमारी बसीरत के भी इमाम, हमारे तहय्युल के भी इमाम हैं, हमारे तफक्कुर के भी इमाम। और अल्लाह के फजल करम से मैं मियां शहबाज शरीफ को ये पैगाम देना चाहता हूँ, वो लोग आए हैं जो मस्जिद में भी हजूर की बात करते हैं, और इंशाअल्लाह मैदान सियासत में भी हजूर की बात करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, हमारी सियासत काली कमली वाले की सियासत है, और हमारी सियासत अहयाए हिलाफत राशिदा की सियासत है। माइकल हार्ट ने हजूर अलैहिस्सलाम की सियासत के हवाले से कहा था, he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life। वो कायनात का वाहिद रहनुमा है जो दुनियाए रूहानियत का भी इमाम है, दुनियाए मादियत का भी इमाम, और वो कायनात का वाहिद रहनुमा है जो फर्द का भी इमाम है और इज्तिमा का भी इमाम, और वो कायनात का वाहिद रहनुमा है जो इबादत का भी इमाम है और सियासियात का भी इमाम। हज़रात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह कायनात के सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं, और रूए जमीन के ऊपर किसी की सियासत भी हजरत रसूलुल्लाह की सियासत का मुकाबला नहीं कर सकती। और हजरत गिरामी कदर, ये बात कोई आम मौलवी, कोई आम मुल्ला आपके सामने नहीं कह रहा। अल्लाह के फजल करम से 1 दर्जन से ज़ायद डिग्रियां रखने वाला, दीन का यदना सा हादिम, और अल्लाह तबारक व तआला का यदना सा फकीर, और हजरत रसूलुल्लाह की चौकटे खत्म नबूवत का यदना सा चौकीदार, और निजामे हिलाफत राशिदा का ये मामूली सा नकीब आपके सामने आज इस बात को रखने के लिए आया है।
मैंने दुनिया के अल्लाह के फजल करम से सारे सियासी फलसफों को पढ़ा है। मैंने हेगल के जदूली अब्दी कशमकश को भी पढ़ा है। मैंने कार्ल मार्क्स की इश्तराकियत को भी पढ़ा है। मैंने जीन बुदीन के नजरिया इक़्तिदार आला को भी पढ़ा है। मैंने जॉन लॉक के फलसफे को भी पढ़ा है। मैंने रोसो के नजरिया मंशाए आम को भी पढ़ा है। मैंने मैकावली की दी प्रिंस को भी पढ़ा है। हजरात गिरामी कदर, रूए जमीन के सारे सियासी फलसफे अगर जमा हो जाएं तो हजरत रसूलुल्लाह की सियासत की जूती के तलबे का मुकाबला भी नहीं। हजरात गिरामी कदर, हजूर की सियासत क्या थी? एक सियासत तुम्हारी सियासत है कि सूदी कारोबार भी करते हो और सूद के हक में स्टे भी लेते हो। एक तुम्हारी सियासत है कि जनाब औरत मार्च में शिरकत भी करते हो और अमले कौमे लूत के ऊपर मोहर भी लगाते हो। एक तुम्हारी सियासत है कि हम जिन्स परस्ती की हिमायत में बनने वाली फिल्म जॉयलैंड की सरपरस्ती भी करते हो। एक तुम्हारी सियासत है कि ट्रांसजेंडर बिल भी पेश करते हो और शर्म फिर भी नहीं आती कि अपनी सियासत को जिहाद अकबर के नाम से ताबीर करते हो। क्या यही जिहाद अकबर है कि अमले कौमे लूत को जायज करार दिया जाए? क्या यही जिहाद अकबर है कि ट्रांसजेंडर बिल को पेश किया जाए? क्या यही जिहाद अकबर है कि सूदी लेन देन की हिमायत की जाए? क्या यही जिहाद अकबर है कि जमीन के पर अल्लाह के निजाम को मुनहदम कर दिया जाए? क्या यही जिहाद अकबर है कि मुद्दत मदीद तक नमाजों को अदा न किया जाए? हजरात गिरामी कदर, हमारी सियासत क्या है? अल्लाह की हकमियत को जमीन पे कायम करके छोड़ेंगे, लोगों को अल्लाह के आस्थाने पे झुका के छोड़ेंगे और अल्लाह के फजल करम से मरकजी बैतुल माल का कयाम करके गरीब और मफलूकुल हाल तबकात की हिमायत करके छोड़ेंगे। अमर बिल मारूफ का नारा लगा के छोड़ेंगे और नहीं अनिल मुनकर का कारवां आगे बढ़ा के छोड़ेंगे। सिद्दीक की सदाकत का नारा लगा के छोड़ेंगे। फारूक की अदालत का डंका बजा के छोड़ेंगे। जिन्नोरैन की सहावत का नारा लगा के छोड़ेंगे। अली अल मुर्तदा की शुजाअत का डंका बजा के छोड़ेंगे। थाना कल्चर को इंशाअल्लाह गिरा के छोड़ेंगे। मजलूम लोगों की हिमायत के अंदर इंशाअल्लाह मैदान अमल में आके छोड़ेंगे। तमाम इंसानों के अंदर से तबकाती और पार्टी बुनियादों पर ऊंच और नीच के फर्क को खत्म करके उनको एक साथ में खड़ा करके छोड़ेंगे। बरादरियों के तासुबात को मिटाकर उम्मत के दर्द को लोगों में जगा के छोड़ेंगे। अहले फलस्तीन की हिमायत करके छोड़ेंगे। कश्मीर का मुकदमा लड़के छोड़ेंगे। बर्मा के मजलूम मुसलमानों की हिमायत करके छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में जाके अल्लाह अकबर का नारा लगा के छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से मैं ये बात कहने में हक बजानब हूँ, फादनू भी हरबी मिन अल्लाह व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करता है सूदी लेन देन के जरिए। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ हम गुनाहगार हैं जिनकी की पूरी जिंदगी इकामत दीन की जिदोजहद से इबारत है, जिनकी पूरी जिंदगी हजरत रसूलुल्लाह के निजाम से जुड़ी हुई है, जिनकी पूरी जिंदगी सिद्दीक की सदाकत की तर्जुमानी में, फारूक की अदालत की तर्जुमानी में, उस्मान की सहावत की निकाबत में और अली अल मुर्तदा की शुजाअत की तर्जुमानी में डूबी हुई है। और खुड़िया के लोगों, अगर तुमने दरवाजे के ऊपर मोहर को लगाया, इंशाअल्लाह इस इलाके से जुल्म को मिटा दिया जाएगा। इस इलाके में कातिलों को रोक दिया जाएगा। सरमायादारों, जागीरदारों के जुल्म और इस्तेहसाल से तुम्हारी गर्दनों को आजाद करवा दिया जाएगा। थाना कल्चर को मिटा दिया जाएगा और इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर रोशनी को, इंशाअल्लाह अमन और इंसाफ को आम कर दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, हर बंदे से पूछें अलहदा ले जाकर इस्लाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हर बंदा कहेगा आना चाहिए। जब राय देने की बारी आती है तो वोट उनके हक में देते हो जो इस्लाम के मुखालिफ होते हैं। क्या कभी किक्कर को बीजने वाला, क्या कभी कांटों को बीजने वाला फूल काट सकता है? हज़रात गिरामी कदर, सेब का बीज बोएं सेब उगेगा,
आम का बीज बोए आम उगेगा, केले को बोया जाए केला उगेगा। ये नहीं हो सकता कि सेब के बीज को बोया जाए और बेर खाया जाए। ये नहीं हो सकता बेर को बोया जाए और अमरूद को खाया जाए। ये नहीं हो सकता कांटों को बोया जाए फूलों को काटा जाए। और ये नहीं हो सकता फूलों को बोया जाए और कांटों को काटा जाए। हज़रात गिरामी कदर, एक तरफ वो लोग हैं जो शुहदा के लहू के वारिस हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म के सामने सीना सबर हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो डॉक्टर आफिया की हिमायत करने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो रेप केस में मजलूम बच्चियों का मुकदमा लड़ने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो बदकिरदारी के इर्तिकाब के बाद कत्ल किए जाने वाले हुफ्फाज़े कुरान के मुकदमों को लड़ने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो फिरका वरीयत को दफन करने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो हत्म नबूवत के डंके बजाने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो हुर्मत रसूलुल्लाह की जंगों को लड़ने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो हाथों में कड़ियों को पहनने वाले हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो अवाम के पैसे को गबन करके अवाम को गुर्बत की दलदल में धकेलने वाले हैं, उन पे जुल्म और इस्तेहसाल के पहाड़ों को तोड़ने वाले हैं। हज़रात गिरामी कदर, दरवाजे पे मोहर लगाएंगे तो इंशाअल्लाह 8 तारीख को यहाँ से जुल्म की अलामत, जागीरदारी की अलामत, सरमायादारी की अलामत मियां शहबाज शरीफ को इस इलाके से भगा दिया जाएगा और इस इलाके के अंदर परचम इस्लाम को इंशाअल्लाह उठा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, और आपको ये बात बतलाऊं, हमारे काबरीन जिन्होंने इस्लाम के लिए अंगारों पे लेटना गवारा कर लिया, और हमारे काबरीन वो थे जिन्होंने इस्लाम की नेमत के हसूल के बाद झुलसती हुई रेत के पर तड़पना गवारा कर लिया, और हमारे काबरीन वो लोग थे जिन्होंने हिजरतों को करना गवारा कर लिया, और हमारे काबरीन तो वो लोग थे जिन्होंने खेतों खलिहानों को छोड़ना गवारा कर लिया, और हमारे काबरीन तो वो लोग थे जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमना गवारा कर लिया, और हमारे काबरीन तो वो लोग थे जिन्होंने मुकदमों को झीलना गवारा कर लिया। वो लोग तो इस्लाम के लिए कट मरे मिट मरे, जेलों और सुलाहों के पीछे चल गए, पसे दीवारें जिंदा चले गए, हल्का हाय जंजीर के असीर बन गए। क्या तुम इस्लाम की हिमायत में और इस्लाम की निकाबत में वोट की एक पर्ची को भी नहीं दे सकते? वोट क्या है? हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजलो करम से अगर इस्लाम के गलबे के लिए फांसी के फंदों को चूमना पड़ा तो हम उसको भी चूमने के लिए तैयार हैं। और आज मैं ये बात कर देना चाहता हूँ, अल्लाह के फजलो करम से खुड़िया के लोगों, तुम्हारे सामने वो लोग आए हैं कि हजरत अल्लामा शहीद के वारिस जिन्होंने कहा था ना कि दो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है और कच गुलाहों की रऊनक का उड़ाया है मिजाज, और मैंने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। इनकी सियासत इक़्तिदार के मदे लूटने के लिए, इनकी सियासत उरूज को हासिल करने के लिए, इनकी सियासत अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, इनकी सियासत अपने मुखालिफ पार्टियों को कैदोबंद में उतारने के लिए। और हमारी सियासत, हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दारो रसन कायम थे और खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। अदुफक ताबे उफक खौफ का सन्नाटा था और रात की कैद में खुर्शीद की तनवीरें थी। बेगुनाहों का लहू आम था बाजारों में और खून हरार में डूबी हुई शमशीरें थी। हैफ के उस वक्त के गद्दार भी अब रुस्तम ठहरे और जिंदा के सदावार फकत हम ठहरे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से हमको हर साल मुख्तलिफ अय्याम के अंदर जिला बदरी के ऑर्डर सुनने पड़ते हैं। हमको हर साल कई मुकामात के ऊपर जुबान बंदी के ऑर्डर दिए जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन हम उन शुहदा और उन बहादुरों के बेटे हैं जिन्होंने कहा था मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने और लबों पे मोर है तो क्या,
कि रख दिया रलकाए जंजीर में सुबह मैंने। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से इस इलाके के अंदर से जागीरदाराना निजाम और सरमायादाराना निजाम को इंशाअल्लाह उल्टा के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ पे परचम निजाम मुस्तफा को उठा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप इस काम में हमारा हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम लगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या दरवाजे के ऊपर मोहर को लगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह जब दरवाजा बंद हो जाए तो कोई दरिंदा, शेर हो, चीता हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, अंदर नहीं आ सकता। और माएं अपने बच्चों को खुद कहती हैं, बच्चों रात का पिछला पहर है, कोई डकैत चोर ना आ जाए, दरवाजे को बंद कर। इंशाअल्लाह आपने दरवाजे के ऊपर भी मोहर को लगाना है। और इस इलाके के अंदर हमारा इत्तेहाद जमात इस्लामी के साथ भी है, मरकजी मुस्लिम लीग के साथ भी है, राय हक पार्टी के साथ भी है। हमारे पैदल के अंदर मियां नासिर अली तराजू के निशान पर यहाँ पे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से मैं आपसे इस बात का पक्का वादा कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के फजल करम से मौलवी हूँ, मस्जिद का नमाजी हूँ। अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको अपने घर का दरवाजा जो है उसको, आपको मेरे घर का दरवाजा कभी आपके लिए बंद नजर नहीं आएगा। आप जोहर की नमाज के वक्त या असर की नमाज के वक्त या मगरिब और इशा की नमाज के वक्त मुझे सहने मस्जिद में पकड़ सकते हैं, मुझसे अपना दुख जो है उसको शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, मैंने अल्लाह के फजल करम से बलोचिस्तान में जुल्म का निशाना बनने वाले खान मोहम्मद बरी की जंग को लड़ा। मैंने मुजफ्फरगढ़ में जुल्म का निशाना बनने वाली जन्नत बीबी की जो था उसके मुकदमे को लड़ा। मैंने इस इलाके के अंदर अल्लाह के फजल करम से कारी हरीलुर रहमान के फरजंद के मुकदमे को लड़ा। मैंने इस इलाके के अंदर भैया जाहिद के मुकदमे को लड़ा। मैंने इस इलाके के अंदर कारी अब्दुल कदीर आसिम के मुकदमे को लड़ा। मैंने इस इलाके के अंदर हाफिज हालत के मुकदमे को लड़ा। इंशाअल्लाह जहां पर आपको मेरी जरूरत होगी, इंशाअल्लाह खुद आपको अपने साथ लेकर डीपीओ के पास जाऊंगा, आपका काम करवा के दिखाऊंगा और इंशाअल्लाह आपको हिसाब दिलवा के दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन जो असल मिशन है वो ये है, अगर आपने हमारा साथ दिया, हमारे कंधे से कंधा मिलाया, हमारे कदम से कदम मिलाया, तो अल्लाह के फजल करम से जहां कोई जिए भुट्टो का नारा लगा रहा होगा, जहां जियाले मौजूद होंगे, जहां पर कोई शेर की बातें कर रहा होगा, अल्लाह के फजल करम से आपका ये गुनाहगार भाई और बेटा पार्लियामेंट के अंदर भी अल्लाह की किबरियाई के डंके बजा रहा होगा, निजाम मुस्तफा की जंग को लड़ा होगा, अज़मत साहबा का मुकदमा लड़ा होगा। वो कच्ची पक्की नालियों के ऊपर अपने वोटों की तजारत करने वालों और अपने वोटों को गंवाने वालों, क्या नजीम मकासद के लिए हमें वोट देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अपनी बरादरियों पार्टियों के अंदर अपने रिश्तेदारों, अपने इज्जा वकारब तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है जो जिंदगी के तमाम शोबों में अपने मानने वालों की मुकम्मल रहनुमाई करता है। हमारा अकीदा भी इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए और हमारी इबादत के अंदर भी तसलसल और इस्तिक़लाल होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जुमला मामलात भी दीन इस्लाम के ताबे होने चाहिए। मामलात में तिजारत भी शामिल है, शादी ब्याह भी शामिल है, फोतगी के मामलात भी शामिल हैं और इसमें सियासियात भी शामिल है।
सियासियात का ताल्लुक अमूर हुक्मरानी से और लोगों के मामलात को हल करने के साथ है। आप मुझे ये बात बतलाइए, अल्लाह के निजाम से ज्यादा बढ़कर कौन सा निजाम लोगों के मसाइल को हल कर सकता है? इंसानों की अकल अल्लाह के निजाम का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन दुख की बात यह है, मैं अगर सोख का सामा हूं तो ये रोज़े सिया खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। आज हम अपने घरों के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने गिरदो नवा के ऊपर अगर नजर डालें तो ये बात नजर आती है। सियासत आजकल ढोल ढमक्के का नाम बन चुका, सियासत आजकल हल्ले गुल्ले का नाम बन चुका, सियासत आजकल शोर शराबे का नाम बन चुका, सियासत आजकल फखर की और अपनी जो है पगड़ी की जंग का नाम बन चुका, सियासत अपने मुखालिफिन को दबाने का नाम बन चुका। हालांकि सियासत का मकसद ये था लोगों को अदल भी फराहम किया जाए, इंसाफ भी फराहम किया जाए और अर्श के रब की हाकमियत को जमीन के ऊपर भरपूर तरीके से कायम कर दिया जाए। अगर अल्लाह के अहकामात को जमीन के ऊपर सही तौर पे नाफिज किया जाए, अगर अल्लाह की हदों को कायम किया जाए, अगर शराब की हद कायम हो, अकल महफूज हो जाएगी, चोरी की हद कायम हो, अम्बाल महफूज हो जाएंगे, हजरात गिरामी कदर कानून किसास मौजूद हो, लोगों की जानें महफूज हो जाएंगी, अगर जिना की हद मौजूद हो, लोगों के नसब महफूज हो जाएंगे, अगर कानून कदब मौजूद हो तो हजरात गिरामी कदर बदकिरदारी की तोहमतें दम तोड़ जाएंगी। हजरात गिरामी कदर हम बरादरियों में तकसीम हैं जो असल में हमारे तारुफ के लिए थी। मैं शेख हूँ, कोई राजपूत होगा, कोई डोगर होगा, कोई अराई होगा, ये सारी की सारी बरादरियां तारुफ के लिए थी। लेकिन असल निस्बत उम्मत की निस्बत थी, असल निस्बत अल्लाह की अलूहियत की निस्बत थी। अगर मैं शेख होने के बाद अपने जालिम शेख भाई का ताउन करूं तो इसका मतलब है मैंने इस्लाम की इमारत को खोखला किया है। अगर अराई होने के बाद मैं जालिम अराई की हिमायत करूं तो इसका मतलब है मैंने उम्मत के तसव्वुर को कमजोर किया है। अगर मैं डोगर होने के बाद जालिम डोगर की हिमायत करूं इसका मतलब है मैंने उम्मत के तसव्वुर को पारा पारा किया है। मेरा हक बनता है, अगर मेरा भाई डोगर मजलूम है तो मुझे उसकी हिमायत करनी चाहिए। अगर मेरा राजपूत भाई मजलूम है मुझे उसकी हिमायत करनी चाहिए। अगर मेरा अराई भाई सच्चा है मुझे उसकी हिमायत करनी चाहिए। हजरत मौलाना वली खान ने कमाल बात कही, अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। आज उम्मत पे जुल्म की वाहिद वजह क्या है? उम्मत की पर जुल्म की वाहिद वजह यह है सियासी कायदीन ने और सियासी पार्टियों ने हमें ग्रोहों के अंदर और बरादरियों में तकसीम करके हमसे उम्मत के दर्द को छीन लिया है। अगर हम में उम्मत का दर्द होता, अगर हमारे अंदर उम्मत का एहसास होता तो अल्लाह की कसम फलस्तीन पे जुल्म खत्म हो चुका होता। हमारे पर अगर हमारे अंदर उम्मत का दर्द होता तो बर्मा के अंदर से आज चीहो पुकार की सदा न सुनाई देती। अगर हमारे अंदर उम्मत का दर्द होता तो अल्लाह के फजल करम से मसला कश्मीर का हल हो चुका होता। हजरात गिरामी कदर हमें बड़े मकासद के लिए अपने वोटों को इस्तेमाल करना चाहिए। आपसे अब बचते वादे करके 100% झूठ बोलने के बाद कोई एक आध % वादे को पूरा करके लोग आपको ठगी लगाकर आपसे वोट ले जाते हैं। लेकिन हम आपको ठगियां लगाने के लिए नहीं आए, बल्कि आपको ये बात समझाने के लिए आए हैं अपने वोट को भी इज्जत दीजिए और अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। अपने ज़मीर से पूछिए, अगर मैं इस्लाम की निकाबत करना चाहता हूं तो मुझे इस हल्का इंतिखाब के अंदर किस उम्मीदवार का साथ देना चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार मुझसे बढ़कर इस्लाम का हिदमतगार है तो अल्लाह की कसम आपको मुझे नहीं बल्कि उसको वोट देना चाहिए। लेकिन अगर आप ये बात महसूस करते हैं कि तमाम कैंडिडेट्स के अंदर से मैं इस्लाम की ज्यादा निकाबत कर रहा हूं, ज्यादा नशर व इशाअत का काम कर रहा हूं, तो फिर मेरा हक बनता है कि आप मुझे वोट दें। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर ने, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम ने, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब ने जमीन के पर अल्लाह के अहकामात को कायम किया कि नहीं किया? सब ने कायम भी किया और अवाम के मसाइल को हल किया कि नहीं किया?
हजरात गिरामी कदर, जो अल्लाह का वफादार हो, जो अल्लाह से डरने वाला हो और जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी का एहसास रखने वाला हो, वो आपकी ईमानतों को ज्यादा निभाएगा या वो आपकी ईमानतों को ज्यादा निभाएगा? जो शोर शराबा करने वाला हो, गुलगपाड़े करने वाला हो। और दुख होता है यार इस बात के ऊपर, रजबुल मुरज्जब का हुर्मत वाला महीना है और डांस पार्टियां, सरंगियां, ढोलक पीट, ऊंच नीच और जनाब फहर की जंग। हजरात गिरामी कदर, हमें फहर करने की इजाजत ही नहीं दी गई। हम तो अल्लाह तबारक व तआला की आजिज़ी और इनकिसारी वाले बंदे हैं। और मैं आपके सामने इस बात को भी रखना चाहता हूँ, कोई चौधरी का बेटा चौधरी, कोई सरदार का बेटा सरदार है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत रसूलुल्लाह के गुलाम बाप का, हजरत रसूलुल्लाह का गुलाम बेटा हूँ। और मेरा तारुफ किया है, ना शायर हूँ मैं, ना अदीब हूँ, ना मुशीर हूँ, ना वजीर हूँ। मैं कौन हूँ? फकत निजाम मुस्तफा का नकीब हूँ और रब के दर का फकीर। हज़रात गिरामी कदर, हमें फख्र करने की इजाजत ही नहीं दी गई। हमारा तो कीदा ये होना चाहिए, सारे मुसलमान बराबर हैं और सबके दुख दर्द में शरीक होना ये हमारी जिम्मेदारी है। हज़रात गिरामी कदर, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, जमीन अल्लाह की है और इस जमीन के पर अल्लाह के अहकामात की तनफीज करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप इन नज़ीम मकासद के लिए 8 फरवरी को दरवाजे के ऊपर वोट डालने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह अपनी बरादरी और रिश्तेदारों को भी वोट डलवाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। सब गुरेदा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।